आइए बच्चों समझते हैं एसएचएम के डायनेमिक्स को। देखते हैं कि किस तरह से एक बॉडी एसएचएम परफॉर्म करती है। आपकी स्क्रीन पर जो चित्र बना हुआ है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमने हमारे ब्लॉक को एक स्प्रिंग से अटैच कर रखा है और स्प्रिंग को हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन O से P तक स्ट्रेच करके रखा हुआ है। यानी कि हमने O से लेके P तक अपने ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रखा है। अब जब हम यहाँ से इसे रिलीज करेंगे तो चूंकि O से लेके P तक जो हमने स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करी है इतनी हमने स्ट्रेचिंग दे दी है अपनी स्प्रिंग को, तो उसी एक्सपेंशन के प्रोपोर्शनल स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो कि हमारे ब्लॉक को, हमारे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को टुवर्ड्स O पुल करने का प्रयास करेगा। दैट रीस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू -kx। सो एक बार हमने O से लेके P तक ब्लॉक को खींच लिया, स्प्रिंग को खींच लिया, अब हम P से रिलीज करते हैं ब्लॉक को। सो व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट P, ब्लॉक मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू सेंटर O। रीस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में हमारा ब्लॉक पॉइंट P से सेंटर O की तरफ मूव करेगा। यहां पर ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर O। अब जैसे जैसे ब्लॉक O की ओर बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, तो ब्लॉक विल एक्सेलरेट एंड ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन जैसे जैसे ब्लॉक O को अप्रोच करेगा उसकी स्पीड बढ़ेगी। दैट मीन्स स्पीड ऑफ ब्लॉक विल इंक्रीज फ्रॉम पॉइंट P टू O फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। चूंकि P पर तो हमने पकड़ के रखा था ब्लॉक को, अब जब हमने ब्लॉक को रिलीज किया तो वो रीस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक्सेलरेट होता चला जाएगा और जैसे ही वो मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचेगा वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट कर चुका होगा और उसकी वेलोसिटी एक पीक वैल्यू तक पहुंच जाएगी। ब्लॉक की वेलोसिटी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाएगी और इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग अमाउंट था, जो उस पर एक्सपेंशन था जिसे हम x से डिनोट करते हैं, वो एक्सपेंशन भी 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, स्प्रिंग इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस पॉइंट पर जबकि ब्लॉक हमारा पॉइंट P से O तक आ चुका है, मूव कर चुका है, स्प्रिंग का एक्सपेंशन 0 है यानी x की वैल्यू 0 है, तो उसके ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा। ब्लॉक की वेलोसिटी पॉइंट P से O आते आते काफ़ी बढ़ चुकी है, वो मैक्सिमम हो चुकी है। सो व्हेन द ब्लॉक क्रॉसेस सेंटर O, ब्लॉक मूव्स फ्रॉम सेंटर O टू P डैश। चूंकि O पॉइंट पर ब्लॉक पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, तो ब्लॉक विल कंटिन्यू टू मूव ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ब्लॉक ने कुछ वेलोसिटी अचीव कर ली है और चूंकि उसके पास वेलोसिटी है और आगे से कोई फोर्स नहीं लग रहा है उसको रोकने के लिए, तो ब्लॉक विल कंटिन्यू टू मूव और जैसे ही ब्लॉक पॉइंट O को क्रॉस करके P डैश की तरफ अप्रोच करेगा तो उसके इस मोशन के कारण, इस एक्शन के कारण स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, एक कंप्रेशन क्रिएट होगा और इस कंप्रेशन की वजह से जैसे ही स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, अगेन x की वैल्यू, x की एक नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे अचीव होने लगेगी और वापस से एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा ब्लॉक पे, विच विल एक्ट टुवर्ड्स सेंटर O। सो उस पॉइंट पे क्या होगा, जैसे ही O पॉइंट को ब्लॉक ने क्रॉस किया, स्प्रिंग में कंप्रेशन डेवलप हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हुआ और ब्लॉक विल कंटिन्यू टू मूव। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जिस मोमेंट से ही कंप्रेशन आना चालू हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना चालू किया, एंड वी नो दैट दिस रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक, सो दिस विल कॉज अ रिटार्डिंग एक्शन, यानी कि ये रिस्टोरिंग फोर्स हमारे ब्लॉक को स्लो करता चला जाएगा। जैसे ही O पॉइंट को ब्लॉक ने क्रॉस किया, कंप्रेशन आया, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हुआ और रिस्टोरिंग फोर्स ने हमारे ब्लॉक को धीमा करना, स्लो करना चालू कर दिया।
सच दैट कि स्पीड डिक्रीज होनी चालू होगी और ओ पॉइंट पे जो कि स्पीड मैक्सिमम थी वो डिक्रीज होते होते पी डैश तक पहुंचते पहुंचते 0 हो जाएगी. दैट मीन्स स्पीड डिक्रीजेस फ्रॉम ओ टू पी डैश फ्रॉम मैक्सिमम टू 0 वैल्यू. तो ये हमारी स्थिति होगी हमारे ब्लॉक की पी डैश पॉइंट पर पहुंचने पर. अब जबकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन पी डैश पॉइंट तक ब्लॉक पहुंच चुका है, बट बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स पी डैश पॉइंट पर आते आते हमारे ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो चुकी है. बट एक सिग्निफिकेंट बात यह है, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पी डैश पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम कंप्रेशन अटेन हो गया है. यानी कि अब चूंकि ब्लॉक 0 वेलोसिटी पे आ गया है तो वो और आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे स्प्रिंग की लेंथ और नहीं घटेगी. सो व्हेन द ब्लॉक रीचेस द एक्सट्रीम पॉइंट P dash, the block attains zero velocity and start moving in opposite direction from P dash to center O. ऐसा इसलिए होगा बच्चों क्योंकि P dash पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया और रीस्टोरिंग फोर्स अब वापस से अपना इफेक्ट दिखाना चालू कर देगा. यानी जैसे ही O पॉइंट को P dash की तरफ जाते हुए ब्लॉक ने क्रॉस किया था उसी मोमेंट से रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करने लगा था. बट उस रीस्टोरिंग फोर्स का एक्शन हम दो पार्ट में समझ सकते हैं. पहला उसका प्रभाव ये था कि O से P डैश तक बॉडी आते आते स्लो हो गई, P डैश पे आते आते वो 0 वेलोसिटी आ गई. अब जबकि हमारा ब्लॉक रेस्ट पे आ चुका है और रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो चुका है इस पॉइंट पे, तो रीस्टोरिंग फोर्स वापस से उसे सेंटर की तरफ, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ पुश करेगा. तो यहाँ पे एक पुशिंग फोर्स लगेगा और रीस्टोरिंग फोर्स का पुशिंग इफेक्ट आप देखेंगे which will direct the block from P dash towards point O. तो force acts towards the center O. Block is accelerated towards center O. यहाँ पे खेल आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि ब्लॉक इज अगेन अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन. यानी ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ेगी और सेंटर को अप्रोच करते करते, सेंटर पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी. That means speed is 0 at P dash and increases from 0 at P dash to maximum at O. और एक बार फिर से जैसे ही वो मीन पोजीशन क्रॉस करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहाँ पर कंप्रेशन 0 होगा. यानी कि किसी भी तरह का रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन पे काम नहीं करेगा और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ब्लॉक विल कंटिन्यू टू मूव एंड इट विल रीच पॉइंट P. यानी कि इस तरीके से यह मोशन खुद को रिपीट करेगा. अब एनर्जी की बात कर लेते हैं बच्चों. एनर्जी ऑफ सिस्टम एट पॉइंट P. O से लेके P तक हमने स्प्रिंग को एक्सपैंड किया है. तो स्प्रिंग के एक्सपेंशन के कारण स्प्रिंग में कितनी एनर्जी आएगी? हाफ K इंटू जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ विच इज इक्वल टू OP, उसका स्क्वायर टर्म. नाउ एनर्जी ऑफ सिस्टम एट पॉइंट P डैश. ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के कंप्रेशन के कारण भी उसमें एक एनर्जी होगी एट सम अदर पोजीशन P डैश, जिसको हमने EQ से डिनोट किया है. दैट विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन दैट स्प्रिंग हैज सस्टेन्ड, उसका स्क्वायर. सो हाफ K OP डैश स्क्वायर. नाउ अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को देखें, यानी कि जितना वर्क हमने स्प्रिंग को एक्सपैंड करने में लगाया वह वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग में स्टोर होगा और जब वो ब्लॉक को मूव कराएगा उतना ही एनर्जी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में भी लगेगा. यानी कि P पॉइंट और P डैश पॉइंट पे जो एनर्जी की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए. सो दिस गिव्स अस हाफ K OP स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ K OQ स्क्वायर. दिस मीन्स OP इज इक्वल टू OQ. बच्चों ये Q नहीं है, ये OP डैश ही है. यानी कि दोनों तरफ जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है राइट साइड और लेफ्ट साइड में ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, दोनों साइड जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है वह वैल्यू सेम है.
सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है that OP is equal to OP dash. So we can say that block moves equal distances on both sides of center of oscillation. Block अपनी equilibrium position से either side यानी किसी भी साइड में equal distances कवर करेगा. ऐसा नहीं कि राइट साइड ज़्यादा होगा लेफ्ट साइड कम होगा. जितना एक्सपेंशन में कवर किया उतना ही कंप्रेशन में भी कवर करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन. And this maximum displacement on either side from the center of oscillation is called amplitude. यानी center of oscillation से किसी भी साइड ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, इसे हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं. जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, उसमें जो कैपिटल A था बच्चों वो एम्पलीट्यूड था. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एम्पलीट्यूड के क्या मायने हैं और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है. सो ओवरऑल कंक्लूजन ये रहा बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन whose direction is always towards a fixed point on the line and the magnitude is proportional to the distance from that fixed point. एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि यह मोशन स्ट्रेट लाइन में ही हो. ये थोड़ा सा छोटे छोटे एंगुलर पाथ के लिए भी ये ट्रू हो सकता है, बट जब हम पाथ को छोटा कर देते हैं तो अल्टीमेटली वो स्ट्रेट लाइन ही निकल के आती है. तो यहाँ पे आप अपनी डेफिनेशन को फ्लेक्सिबल रखेंगे. इट इज अ पीरियोडिक मोशन इन विच डिस्प्लेसमेंट इज अ साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम. x इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी. इस फंक्शन से हम ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिप्रेजेंट करते हैं. A special type of periodic motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement and acts in the opposite direction of displacement. That means F is directly proportional to minus x.